हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देखिए 4 चरण के चुनाव तो हो गए, अब 3 चरण के चुनाव बचे हैं और कुल मिला के जो चुनाव ये लोग कोशिश कर रहे थे जाति और धर्म पे, अब वो जाति धर्म पे तो चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी के जो कैंडिडेट है उसके व्यक्तित्व पे केंद्रित हो गया है। और यही कारण है कि मेरे हम नाम एक है भूपेश चौबे, जो कान पकड़ के उठक बैठक करें 5 साल कुछ नहीं किया था, मैं माफी मांग रहा हूं। तो स्थिति वही है कि लहर में जीत तो गए थे लेकिन क्षेत्र में कोई काम किए नहीं, तो फिर भाजपा विधायक को उठक बैठक कान पकड़ के करना पड़ रहा है, ये स्थिति है। तो अब जो दिखाई दे रहा है उसमें तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जाने वाली है। जो आपने वहाँ छत्तीसगढ़ में किया है आवारा पशुओं को लेकर, उसके आधार पर वो वहाँ वोट मांग रहे हैं, और खासतौर से इस देश तक आते आते ये बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए हम लोग शुरू से बात करें और प्रियंका जी शुरू से चिंतित रही है कि ये जो आवारा पशु है, और ये बुंदेलखंड साइड अन्ना जानवर बोलते हैं उसको, अन्ना जानवर बुंदेलखंड। अभी जहाँ गया था ना गोरखपुर, वहाँ सांडी बोलते हैं, और वो किसका सांड है वो भी बोलते हैं। तो इसके बारे में वहाँ भी चर्चा हुई और यहाँ हम लोग ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम लोग इस प्रकार से व्यवस्था किए हैं। लोकसभा की भी टीम आके अध्ययन करके गई है, उन्होंने कहा कि देश भर में लागू करना चाहिए। गुजरात की टीम आई थी, उन्होंने कहा कि योजना बहुत अच्छी, इसे लागू किया जाना चाहिए। अब जाके प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया कि ये एक समस्या है जिसका निदान होना चाहिए, और ये समस्या कि देन भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले ही हैं। तो 5 साल पहले आवारा पशु परेशानी नहीं थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप मवेशी बाजार को बंद कर दिए, मवेशियों के जो क्रय विक्रय है उसको बंद कर दिए, सबको आप पकड़ के जो भी मवेशी लेके जा रहे हैं बस उसे कत्ल खाना ही ले जाने वाले समझे, और वो समझ के उनकी पिटाई भी किए, FIR भी किए, हत्या भी हो गई और उनसे पैसा भी वसूले। तो लोगों ने मवेशी का व्यापार करना बंद कर दिया, बाजार भी बंद हो गया, तो जानवर जाएगा कहाँ? आपको आवश्यकता, आप खरीद नहीं पा रहे हैं, मुझे बेचना है, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। तो स्थिति ये है कि वो खेतों पे है। अब खेतों को बचाना मुश्किल है आज की तारीख में। ये मैं तो मोदी जी से कहूंगा, ये बजरंगियों को संभाले। आज लोग खेत को संभालने के लिए परेशान हो रहे हैं, कल के रोज लोग अपने गांव और मोहल्लों को संभालने के लिए परेशान होंगे, रात रात भर जागेंगे, जैसे अभी खेत फसल बचाने के लिए जाग रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तब नहीं समझे थे जब ये डंडा पीट रहे थे लोगों को, मवेशी विक्रेताओं को, तब लोगों की समस्या समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये मवेशी बेचना ही बंद कर दिया, खरीदना बंद हो गया, बाजार बंद हो गया, तब लोगों को समझ आया कि समस्या कितना विकराल हो गया। आज स्थिति ये है कि पूरा उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में चले जाइए, वो छुट्टा जानवरों से परेशान हैं। फसल बचाने के लिए यहाँ की अपेक्षा तो वहाँ ज्यादा ठंड पड़ती, कड़कड़ाते ठंड में रात रात भर जाग के फसल बचा रहे हैं, दिन दिन भर जाग रहे हैं, पूरे परिवार के सदस्य लगे हुए हैं, चाहे धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो, चाहे कोई फसल हो, बचाना मुश्किल। तो एक प्रदेश व्यापी समस्या हो गया, और ये प्रदेश व्यापी नहीं बल्कि राष्ट्रव्यापी समस्या है। एक और बात, पूरे देश में अन्य राज्यों में 3% के छुट्टा जानवरों में कमी आई, उत्तर प्रदेश में 17% की वृद्धि हुई है। मतलब ये लगातार और बढ़ने वाला है, तो समस्या और विकराल होगी, और इसके जनक कोई हैं तो यही लोग हैं, इस समस्या के जनक यही लोग हैं। हम तो समाधान खोज रहे हैं और हमने निकाला भी
तब ये लोग गोबर को राजकीय चिन्ह बनाने के सुझाव देते थे। आज उसके नेता और हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इसके मामले में 10 मार्च के बाद निर्णय लूंगा, विचार मैंने कर लिया। विचार क्या करोगे? छत्तीसगढ़ मॉडल की कॉपी करो, इसके अलावा और क्या रास्ता है? गोबर खरीदने की बात है तो यहाँ गोबर खरीद भी रहे हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, गो कास्ट भी बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं और पेंट भी अब एमयू हमारा हो गया और बिजली भी बनाएंगे। तो हमने तो रास्ता दिखा दिया है। तो ये बड़ी बात है जो छत्तीसगढ़ मॉडल की जो चर्चा है। प्रधानमंत्री से ये भी कहूंगा कि धान भी जैसे 25 रुपए में खरीद रहे हैं तो वो भी खरीद ले, तो देश के किसानों को भला हो जाएगा। सर यूक्रेन में सर अभी भी 10,000 भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं और वहाँ पे एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, तो अभी ऑल्टरनेटिव रूट खोज रहा है एमईए को। क्या देरी हो गई है लाने में? 2-4 दिन पहले से ये सब चल रहा है। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। हमारे बच्चे 20,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए हैं। हमारे राज्य के भी छात्र फंसे हुए हैं। लगातार जो कॉल सेंटर खोले हैं उसमें अभी तक के 70 लोगों ने संपर्क किया भी है और हम लोग हर स्तर पे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार से, विदेशी दूतावास से लगातार हम लोग सब संपर्क में हैं कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों को वापस छत्तीसगढ़ ला सकें। तो अभी चूंकि ये कूटनीतिक चर्चा तो भारत सरकार को ही करनी पड़ेगी, तो लेकिन हम लोग अपने स्तर पे राज्य सरकार के स्तर पे अधिकारी नियुक्त किया है, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सतत संपर्क में हैं। ये पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है और छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारी संघ ने डिमांड की है कि राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए अपना चुनाव। देखिए, वित्तीय स्थिति जैसे होगी उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। हाँ, हो गया, बताइए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति हो गई है, डॉक्टर गिरीश टंडन को बनाया गया है। स्थानीय बल से बाहरी का पूछा रहा था, स्थानीय है। चलो, धन्यवाद। जो आवाज उठाई गई राजभवन तक पहुंची और उसमें सफलता मिली तो सबको बधाइयाँ। ये राज्यसभा में 2 सीट छत्तीसगढ़ से खाली हो रहा है जून में। आपको तो नहीं जाना है ना? नहीं, लेकिन उम्र 45 साल नहीं हुआ है। ये पेंशन वाला में क्या विचार चल रहा है? नहीं, अब भैया अभी तो कल ही तो उसका बजट प्रस्तुत हुआ, पहली बार तो सुने हैं। उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन या लागू करो। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय इसको बंद किया गया था। अब इसमें जब वहाँ कुछ किया गया है तो चर्चा में आया है। चर्चा में आया है तो सब लोग विचार भी करेंगे। और हम तो किसी को नहीं तो बोलते नहीं, देने के काम लगातार हम लोग करते रहे। कर्मचारियों के वेतन हमने नहीं रोका। कोरोना काल में 6 राज्यों में 30% की कमी की गई। भारत सरकार ने तो अपने सांसदों के भी वेतन में कटौती कर दिया और एमपी लेड भी बंद कर दिया। हमने वो भी नहीं किया था। तो जैसे वित्तीय स्थिति का अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो संभव हो पाएगा करेंगे। और बहुत संतुष्ट हो गया। नई राजधानी प्रभावित किसान टिकैत जिसे मिल गए मिले, जिससे चाहे मिले भाई, स्वतंत्र है, प्रजातांत्रिक देश है। प्रदेश के दौरे में भी निकलने वाले, हर जिलों में जाने वाले हैं आप। हाँ जी, कब से दौरा बनेगा? क्या बिल्कुल, ये विधानसभा के तुरंत बाद। अभी तो मैं बिलासपुर जाऊंगा कल। सर, ये कर्नाटक में अब भी तनाव की स्थिति है, एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। तो आप कर्नाटक थोड़ा चल दे, थोड़ा अध्ययन करके आ जाए, हम लोग भी बताएं पूरी जानकारी, ग्राउंड रिपोर्ट। ठीक है। हाँ, आपके द्वारा केंद्र सरकार से मांग की गई थी कि अब भाई ये मुझे पता चला कि थर्ड जो मतलब तीसरी लहर है, अब वो भी काफी नीचे आ गया है। अब परमिशन आया है नहीं आया है तो स्वास्थ्य विभाग से पता चलेगा। मैं पता कर लूंगा, अधिकारियों से बात करके बता दूंगा। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि वो इसमें आपका हेल्प करेंगे। अजी, छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता बोल रहे हैं